तो किसान आंदोलन को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से समर्थन दिया जा रहा है और आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि किसान आंदोलन का 20वां दिन आज है और बीते कल जो उपवास रखा गया था उसमें बढ़ चढ़ के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो हिस्सा लिया ही था, साथ ही साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी वो उपवास रखा था और कहा था कि जरूरी नहीं है कि हम झंडे, बैनर या टोपी पहनकर जाएं, हम जहां हैं वहीं उपवास रखें और अपने किसान भाइयों का समर्थन करें। तो लगातार हम आपको खबरें बता रहे हैं। तो किसान आंदोलन को लेकर आम आदमी पार्टी एक्टिव दिख रही है और जगह जगह पर हम कार्यकर्ता भी आपको दिखाते रहे हैं कि किस तरह से किसानों को समर्थन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बढ़ चढ़ के ये समर्थन सामने आ रहा है और साथ ही साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना यह है कि किसानों के साथ हम हमेशा खड़े हैं और जो भी उनकी मांग है उनकी मान ली बनाई गई है। दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए, यूपी से भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। जो सुविधाएं आपने दिल्ली में दी हैं वो यूपी में रहने वाले हमारे परिवारों को भी मिलनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि हमारी छोटी सी पार्टी ये कैसे करेगी, तो उन्होंने कहा जी यूपी की जनता अब इन पुरानी पार्टियों से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है, यूपी के लोग ही आगे आएंगे, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और यूपी को अपनी जागीर समझने वाले इन बड़े बड़े नेताओं को हराएंगे। यूपी में हर पार्टी की सरकार आई लेकिन अपने घर भरने के सिवा किसी ने यूपी के लिए कुछ नहीं किया। आज छोटी छोटी सुविधाओं के लिए यूपी के लोगों को दिल्ली क्यों आना पड़ता है? अगर कानपुर में रहने वाले किसी परिवार को अपने बच्चे के लिए अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसे दिल्ली भेजना पड़ता है। गोरखपुर में रहने वाले किसी गरीब परिवार को अपने माता पिता का इलाज करवाना है तो उसे दिल्ली आना पड़ता है। आखिर क्यों? क्या भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा विकासशील राज्य नहीं बन सकता, विकसित राज्य नहीं बन सकता? मैं पूछना चाहता हूं कि अगर दिल्ली के संगम विहार में मोहल्ला क्लिनिक बन सकता है तो क्या लखनऊ के गोमती नगर में मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाया जा सकता? अगर दिल्ली के सरकारी अस्पताल देश के सबसे बेहतरीन अस्पताल बन सकते हैं तो यूपी के सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खराब क्यों है? अगर दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सकती है तो यूपी के लोग इतने लंबे लंबे पावर कट क्यों बर्दाश्त करें? अगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिल सकती है तो यूपी में लोगों को मुफ्त बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए? यूपी के लोगों के इतने ज्यादा बिल क्यों आ रहे हैं? अगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं तो यूपी के सरकारी स्कूल इतने बदहाल क्यों हैं? अगर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं तो यूपी में हर दिन हमारी बहनों के साथ दुष्कर्म क्यों होते हैं? यूपी में हमारी बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं की जा सकती? आज उत्तर प्रदेश को प्रगति की राह पर चलने से कौन रोक रहा है? यूपी की गंदी राजनीति और भ्रष्ट नेता। यूपी के लोगों ने हर पार्टी के लोगों पर विश्वास करके उन्हें मौका दिया पर उन पार्टियों ने लोगों की पीठ में छुरा घोंपाया। सरकारें आई, सरकारें गई, मगर हर सरकार ने पिछली सरकार का भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूपी के लोगों को आखिर में क्या मिला? कुछ लोग पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में इतनी सारी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी अलग से क्या लेके आएगी? आज यूपी की राजनीति में एक ही चीज की कमी है, सही और साफ नीयत की, और वो केवल आम आदमी पार्टी के पास है। इसी साफ नीयत से हमने दिल्ली बदल के दिखाई है। दिल्ली में हमने साबित कर दिया कि सरकारों में पैसे की कमी नहीं होती, नीयत की कमी होती है। दिल्ली के लोग चाहते थे कि उनकी जिंदगी बेहतर हो, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनके परिवार को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, उनको एक ईमानदार सरकार मिले। इसीलिए दिल्ली के लोगों ने लगातार 3 बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी को चुना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली में लोगों को पहली बार काम होते हुए दिखा और उन्हें एक ईमानदार सरकार मिली जो उनके लिए, उनके साथ मिलकर काम करती है। आज हर यूपी निवासी एक ईमानदार और साफ नीयत वाली सरकार चाहता है जो केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है।
इसलिए आम आदमी पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया था। उन्हें आज आम आदमी पार्टी से इतना प्यार हो गया कि दिल्ली वाले अब बाकी सारी पार्टियां भूल गए। आप भी आम आदमी पार्टी को एक मौका देके देखिए, मैं यकीन दिलाता हूं उत्तर प्रदेश वाले भी बाकी सारी पार्टियों को भूल जाएंगे। नमस्कार। तो यूपी में आने की तैयारी आम आदमी पार्टी की। बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जहां उन्होंने साफ कहा कि यूपी में ऐसी हालत क्यों, अगर दिल्ली में विकास है तो यूपी में भी विकास हो सकता है। देश का सबसे बड़ा राज्य है यूपी, जहां विकास बहुत कम दिख रहा है, तो अगर दिल्ली में इस तरीके का विकास हो सकता है, जहां उन्होंने स्कूलों का एग्जाम्पल दिया और बिजली का एग्जाम्पल दिया, और उसी तरह से उन्होंने अब यूपी का एग्जाम्पल दिया कि क्यों विकास यूपी में इस तरीके से नहीं हो सकता जिस तरीके से दिल्ली में है। तो यूपी में आम आदमी पार्टी एंट्री की तैयारी कर रही है। 65 जिलों में आपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अब तैयारी कर रहे हैं कि यूपी में किसी भी तरह से एंट्री हो। साथ ही साथ साफ नियत बताई है सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के, जिन्होंने कहा है कि यूपी में विकास होना चाहिए। जैसे दिल्ली में अगर विकास हुआ है तो वैसे ही यूपी में विकास हो सकता है। एक मौका मांगा है उन्होंने कहा है कि यूपी में सुविधाओं की कमी है, स्कूलों की बदहाली है, और इस सभी को सुधारने के लिए एक मौका मांगा है उन्होंने यूपी वासियों से। लगातार आम आदमी पार्टी की कोशिश यही है कि आगे बढ़कर आए, और काफी एक्टिव दिख रही है आम आदमी पार्टी। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का यही कहना कि यूपी में विकास की जरूरत है। तो यूपी में एंट्री की तैयारी कर ली है आम आदमी पार्टी ने। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये एंट्री ली जाती है, या फिर दिल्ली का जो विकास है क्या वाकई में यूपी में पहुंच पाएगा। क्योंकि बात तो यही कही गई है कि स्कूलों की बदहाली है, बिजली पूरी तरीके से नहीं मिलती है, तो यूपी में क्यों नहीं उस तरीके का विकास होता अगर दिल्ली में इस तरीके का विकास हो रहा है। तो एक मौका मांगते हुए नजर आए हैं दिल्ली के सीएम, और साथ ही कहा है साफ नियत, हमने साफ नियत से दिल्ली की किस्मत बदली है और उसी तरीके से यूपी में भी विकास करना चाहते हैं। और हमारे साथ इस वक्त राज्य मंत्री मोहसिन रजा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहसिन रजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। थैंक यू। मोहसिन रजा जी, जैसे कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अब यूपी में वो विकास करना चाहते हैं, एक मौका मांग रहे हैं इस वक्त वो, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? उनका स्वागत है उत्तर प्रदेश में जी, लेकिन यहाँ की जनता पूरी तरीके से आदरणीय योगी जी और भारतीय जनता पार्टी से सहमत है, और पूरी तरीके से देश में जो सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है जी, उस विकास की बयार में जनता बिल्कुल संतुष्ट है, और वो आए, उनका स्वागत है। उन्हें भी पता चल जाएगा कि यहाँ का आम आदमी कितना संपन्न है। दिल्ली को ठीक कर लें, दिल्ली की समस्याओं को ठीक कर लें, और जिस तरह से दिल्ली में झूठ बोलकर सरकार बनाई, असत्य बोलकर सरकार बनाई है, वहां की जनता बहुत परेशान है, राही मांग रही है, और यहाँ उसका जवाब उनको मिल जाएगा। मोहसिन जी, जिस तरीके से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि यूपी में, और इस वक्त हमारे साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। नमस्कार। आम आदमी पार्टी से लगातार तैयारी की जा रही है यूपी में एंट्री की, और सीएम अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि यूपी में बदहाली देखी जा रही है, एक मौका दिया जाए उनको। तो अब आप क्या कहेंगे, क्या वाकई में ऐसा है? मैं इतना कहना चाहूंगा कि अभी 2 चुनाव हुए हैं। एक उपचुनाव हुए जिसमें 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ, उसमें 6 बीजेपी ने जीती है, और दूसरा अभी 9 सीटें हमने लड़ी थी एमएलसी के चुनाव में, उसमें से 6 सीटें जीती हैं जी। वो इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता आज भी विश्वास रख रही है, और उसका विश्वास का परिणाम यह है कि हमने काम किया है, विकास के काम किए हैं, हमने किसानों के लिए काम किया है, हमने नौजवानों के लिए काम किया है, और रोजगार सृजन का काम किया है। दिनेश जी, इससे जनता ने हमारे पक्ष में मतदान करके दिखा दिया है कि 2022 में क्या होने वाला है। जी, लेकिन यहाँ पर एक वो 2 बड़े एग्जाम्पल देते हुए नजर आए कि
यूपी में बिजली ठीक से नहीं दी जाती, स्कूलों की बदहाली सामने नजर आती है, तो दिल्ली में जैसे सुविधाएं दी जा रही हैं वैसे यूपी में क्यों नहीं? उन्होंने बड़ा एग्जाम्पल लखनऊ का ही दे डाला। उनको आके लखनऊ में देखना चाहिए, 24 घंटे हम लोग बिजली दे रहे हैं और शायद अभी तक के आजादी के बाद के इतिहास में सबसे ज्यादा बिजली देने का काम वर्तमान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए अनर्गल और झूठे आरोपों का कोई अस्तित्व नहीं होता। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है जी, वो जनता की नजर में है। लेकिन दिनेश जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल यही है कि यूपी में एंट्री लेना चाहते हैं और दिल्ली में जिस तरीके से 3 बार सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की और अब तैयारी है यूपी में एंट्री लेने की, तो क्या लगता है आपको कड़ी टक्कर यहाँ पर दे पाएगी आम आदमी पार्टी बीजेपी को? मैं किसी पार्टी का क्योंकि नाम नहीं लेता जी, तो जितनी भी पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सामने उनका सामना करने का उनका जो अस्तित्व है वो दिखाई नहीं पड़ता। हम कह सकते हैं कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर जनता के विश्वास के आधार पर काम करती है और उसके शुभ परिणाम सामने देखने में आते हैं। यहाँ पर अरविंद उत्तर केजरीवाल प्रदेश जी, नहीं पूरे भारतवर्ष में जी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम लगातार आ रहे हैं, चाहे वो स्थानीय निकाय हो, चाहे उपचुनाव हो और चाहे विधानसभा के बिहार के चुनाव हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने जनता का विश्वास जीता है और उसी के आधार पर हम काम कर रहे हैं। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी कहते नजर आए हैं कि सरकारें आई और गई और अब आम आदमी पार्टी की बारी है, यूपी वाले एक बार मौका दें। तो बीजेपी के लिए उन्होंने ये बड़ा एक चुनौती यहाँ पर खड़ी कर दी है कि सरकारें आई और गई। बड़ा सवाल। देखिए, कहने से और बयान देने से कहीं कोई अंतर आने वाला नहीं है। हम लोग धरातल पे जमीन पे काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े संगठन के आधार पर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं की टोली बना के काम कर रही है और हमें जनता पर विश्वास है। लगातार ऐसा क्यों होता है कि विकास को लेकर कई पार्टियां सवाल खड़ा कर देती है, चाहे वो किसी भी तरीके का विकास स्कूलों को लेकर हो, और अब आम आदमी पार्टी भी यही विकास को लेकर सवाल खड़ा कर रही है। और साथ ही साथ में अगर आप देखिए तो हम लोगों ने 3.5 लाख तो सरकारी नौकरी दी है जी, और लगभग 5 लाख के आसपास अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार हम लोगों ने दिए हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जो रोजगार दे रही है सरकार और पूंजी निवेश में भी हजारों करोड़ रुपए का पूंजी निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ है और तेजी से हम लोग समग्र विकास की तरफ चल रहे हैं। चावल का और गेहूं का जो मूल्य है, क्रय केंद्र खोल के हम लोग उनको समर्थन मूल्य से ऊपर उनको पैसा दिलवा रहे हैं। गन्ने का जो बकाया है उसका भुगतान हमने किया है। तो जनता जानती है कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। तो हमारे साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि पूरी कोशिश की जा रही है और विकास अपने चरम पर है, यूपी में विकास जमकर हो रहा है। और लेकिन वही आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहना है कि यूपी में एक मौका मिले। खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि यूपी में एंट्री की तैयारी कर ली गई है और एक मौका चाहिए दिल्ली जैसा विकास करने के लिए यूपी में। तो आम आदमी पार्टी एक्टिव नजर आ रही है। यूपी सरकार में पैसे की नहीं, नियत की कमी है, ऐसा सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा। तो साफ तस्वीरें यहां पर नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी कितनी तेजी से एंट्री करने की कोशिश कर रही है यूपी में। वहीं 65 जिलों में आम आदमी पार्टी ने तो कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। धन्यवाद। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी यूपी में एंट्री की कोशिश कर रही है, वह बीजेपी का कहना है कि हम पूरा विकास कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी की एंट्री को लेकर? देखिए, आम आदमी पार्टी पहले भी चुनाव लड़ चुकी है, कोई पहली बार नहीं लड़ने जा रहे हैं और इनका एक्सपीरियंस बहुत ही खराब रहा है। 1% तो कभी पहुंच ही नहीं पाता मतों का प्रतिशत इनका। लेकिन एक काम ये करते हैं, चाहे वो कर्नाटक हो या इवन पंजाब में किया इन्होंने, कि वोटों का बंटवारा करते हैं और भाजपा की मदद करते हैं। प्रमोद जी,
जैसे कि सीएम अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं सरकारें आई और गई, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन तमाम पार्टियों को इस शब्द में कह डाला। क्या लगता है इन सरकारों के आने जाने के बारे में? वो जब कह रहे हैं कि हमें दिल्ली जैसा विकास यूपी में करना है और तमाम जो राजनीतिक दलों का इस एक लाइन में उन्होंने नाम ले डाला। देखिए, जो सरकारें आएंगी वो जवाब अपना देंगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में या कहीं भी जिन राज्यों में गई है जी, वहां सिवाय वोट काट के भाजपा की मदद कर पाए, इसके अलावा तो उसने कभी कुछ किया नहीं। गोवा में भी इन्होंने यही किया, हर जगह यही करते रहते हैं। तो ये कोई अगर इनका होगा इरादा भाजपा की मदद करने का तो एक छोटा सा सवाल, आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है और कांग्रेस और उसके सहयोगी यहाँ विकल्प के रूप में उभर कर आएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 4 साल का कार्यकाल चलिए निराशाजनक, कानून व्यवस्था के मामले में बहुत ही खराब, विकास सिमट कर रह गया है 2-3 मुद्दों पर, और ये सरकार हर मोर्चे पर असफल है भाजपा की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रमोद जी। तो कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि इस बार कांग्रेस की जीत तय है।